हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो यूएनओ से यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूएनओ क्या है, यूएनओ की स्थापना क्यों किया गया है, यूएनओ का क्या मतलब होता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी स्थापना किसने और क्यों किया है, यूएनओ कौन सी ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में अपने दबदबा बना के रखती है, यूएनओ के माध्यम से अमेरिका कैसे पूरी दुनिया पे राज करता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। हम आपको इस वीडियो को बारे में बताएं, इससे पहले हम कुछ रफली आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। यूएनओ की बात पूरी दुनिया क्यों सुनती है, यूएनओ के कौन कौन से अंग है, यूएनओ कितने प्रकार में बांटा गया है, इस सभी को हम आपको अभी पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझ जाएंगे अगर आप वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे। यूएनओ की जड़ ही प्रथम विश्व युद्ध है। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरुआत होता है, जिसकी अंत 11 नवंबर 1918 ईस्वी को होता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर के 11 नवंबर 1918 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध काफ़ी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देती है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देती है, काफ़ी विनाशकारी होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वुडरो विल्सन, उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि एक ऐसे संघ की स्थापना किया जाए पूरी दुनिया को मिला करके कि उसमें आपसी तालमेल इतना अच्छा बना रहे कि ताकि भविष्य में अब ऐसी कोई युद्ध ना हो कि जो पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को चौपट करे, जो पूरी दुनिया को काफ़ी विनाशशीलता के कगार पे ले जाए। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जब प्रथम विश्व युद्ध को रोक दिए, उन्होंने वर्साई की संधि के साथ 1919 ईस्वी में एक वर्साई की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध को रोका गया था। प्रथम विश्व युद्ध बंद हो गया था। इसके बाद वुडरो विल्सन ने सोचा कि अब भविष्य में ऐसी कोई युद्ध न हो, इसलिए उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना किया। राष्ट्र संघ का मतलब होता है लीग ऑफ नेशन। अभी हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। जब आप लीग ऑफ नेशंस को समझ जाएंगे तो आप अच्छी तरह से यूएनओ क्या है, लीग ऑफ नेशंस का एक सुधरा हुआ रूप ही यूएनओ है, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि राष्ट्र संघ क्या है। यूएनओ से समझने से पहले आप राष्ट्र संघ के बारे में समझिए, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस किसे कहते हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 10 मार्च 1920 को लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब होती है? 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना करते हैं। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस का सबसे प्रमुख लक्ष्य था भविष्य में युद्ध न हो, भविष्य में कोई ऐसी विश्व युद्ध न क्रिएट हो जाए, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया गया था। लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया को मिला करके बनाया गया था, एक संघ था जो भविष्य में युद्ध न हो उसको रोकने के लिए बनाया गया था। विश्व युद्ध रोकने के लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस, ताकि अब भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध न हो। इसके फिलहाल कई और मुद्दे थे। मतलब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना इसलिए किया गया था कि भविष्य में अब द्वितीय विश्व युद्ध न हो, द्वितीय विश्व युद्ध को किस प्रकार रोका जाए, इस आधार पे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया गया। लीग ऑफ नेशंस अगर पूछे इसका मतलब क्या था, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब और क्यों किया गया था, तो आप बता देना। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया था और इसका उद्देश्य लीग ऑफ नेशंस की स्थापना इसलिए किया गया था, यह भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था। तब फिलहाल यह सफल नहीं हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। अभी आपको हम बताएंगे कि लीग ऑफ नेशंस क्यों असफल हुआ और कैसे असफल होता है, इसके असफल होने का क्या कारण था, क्यों यूएनओ की स्थापना किया गया था। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को किया गया था। इसका हिंदी नाम राष्ट्र संघ था। अब आपको बताएंगे कि लीग ऑफ नेशंस का कार्य क्या था, लीग ऑफ नेशंस करता क्या था। तो लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का देखभाल करने लगा। लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देने लगा। लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में मजदूरों की स्थिति पर निगाह रखने लगा। लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की आपूर्ति करने लगा। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में स्वास्थ्य की देखभाल करने लगा। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा का कोई ऐसा संभावना नहीं होगा। लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देने लगा, लोगों की आपसी व्यापार अच्छे तरीके से होता रहेगा। तो
युद्ध हो की जैसी माहौल नहीं प्रकट होगा। लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में मजदूरों की स्थिति पे ध्यान रखने लगा। लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की आपूर्ति करने लगा। जो गरीब देश थे उनको खाद्यान्न देता था ताकि वो भी अच्छे से खा पी के अच्छे से रह सके, युद्ध की माहौल जैसी क्रिएट न हो सके। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करने वाले वुडरो विल्सन यही हैं। इन्होंने ही 10 जनवरी को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। लीग ऑफ नेशंस का भी स्थापना हुआ था। लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 ईस्वी में वुडरो विल्सन के द्वारा स्थापना किया गया था। यह एग्जामों में की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखेंगे लीग ऑफ नेशंस का लोगो यही है। अब हम आपको बताएंगे लीग ऑफ नेशंस असफल क्यों होगा। लीग ऑफ नेशंस के असफल होने का दो प्रमुख कारण थे। ऐसे फिलहाल इसके कई कारण थे, लेकिन लीग ऑफ नेशंस केवल दो प्रमुख ऐसे कारण थे जिसके कारण असफल हो गया। लीग ऑफ नेशंस असफल होने के कारण फिर दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों होता है इसका कारण भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके असफल होने के दो कारण थे। सबसे पहला इसका कारण था, जो भी देश लीग ऑफ नेशंस के सदस्य बनेंगे वे पहले अपने देश की संसद से सहमति लेंगे। मतलब जो जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया गया, इसमें पूरी दुनिया के देशों को एक मंच पर बैठा के उनके साथ एक संघ बनाया गया पूरी दुनिया के साथ। परंतु इसका एक लीग ऑफ नेशंस का एक शर्त रखी गई, जो भी देश अगर लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता लेना चाहता है वह देश पहले अपने देश की संसद से इस बात की अनुमति लेगा कि वह लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करने जा रहा है, वह लीग ऑफ नेशंस में सदस्यता लेने जा रहा है। इसलिए कई ऐसे देश थे जो अपने देश की संसद से इस बात को पारित नहीं कर पाए कि वह लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता लें या न लें। कई ऐसे देश थे जिन्होंने अपने देश की संसद में यह बिल पारित नहीं कर पाए। उनके देश उन्हें यह अनुमति नहीं दी कि वे लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता लें। इसलिए अमेरिका खुद लीग ऑफ नेशंस को बनाया। अमेरिका खुद ब खुद अपने देश की संसद में इस बात को पारित नहीं कर पाया कि वह लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता ले। इसलिए अमेरिका खुद जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया वह लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बन पाया। इसका दूसरा भी कारण था कि लीग ऑफ नेशन जब जर्मनी ने अचानक पोलैंड पे हमला किया था तो लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा, उसे रोका नहीं। जब जर्मनी ने अचानक पोलैंड पे हमला कर दिया था तो लीग ऑफ नेशन बनाया इसीलिए गया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध को न हो पाए। जब कोई देश एक दूसरे पे हमला करेगा तो लीग ऑफ नेशंस उसमें दखल देगा और उसको रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन जब जर्मनी ने अचानक पोलैंड पे हमला कर दिया तो लीग ऑफ नेशन आसानी से चुपचाप बैठ के देख रहा था। उन्होंने जर्मनी को रोकने का प्रयास नहीं किया, इसलिए लीग ऑफ नेशंस फेल मार गया। इसका पहला कारण क्या था, पूछ सकता है। यह इंटरव्यू की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस अन्य सभी इंटरव्यू में यह सवाल पूछता है कि लीग ऑफ नेशंस असफल क्यों हुआ था। तो लीग ऑफ नेशंस असफल यही इसलिए हुआ था क्योंकि इसके जो सदस्य होंगे, लीग ऑफ नेशंस के जो सदस्य होंगे, वो पहले अपने संसद से पारित करेंगे कि वे लीग ऑफ नेशंस में सदस्यता लेंगे कि नहीं। पहले इसका निर्णय उस देश का संसद करेगा। तो कई ऐसे देश थे जिसका संसद उसे लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। कई ऐसे देश अपने ही देश में लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता लेने के बिल को पारित नहीं कर पाए, खुद ब खुद अमेरिका नहीं कर पाया। और इसका दूसरा कारण था, जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था तो जर्मनी चुपचाप लीग ऑफ नेशंस देख रहा था और जर्मनी ने पोलैंड पे काफ़ी तोड़फोड़ मचा करके पूरी पोलैंड वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। इस प्रकार ऐसे कई घटना हुआ जहां लीग ऑफ नेशंस चुपचाप देखता रहा, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर ही लीग ऑफ नेशंस की जो बनाया गया था उसका समाप्त हो गया। इससे लीग ऑफ नेशंस कुछ कर न सका। लीग ऑफ नेशंस आसानी से चुपचाप देखता रहा। फिर जब लीग ऑफ नेशंस समाप्त हो गया, लोगों ने लीग ऑफ नेशंस की अवहेलना करने लगे कि लीग ऑफ नेशंस बर्बाद हो गया, यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक न सका। तो अमेरिका फिर उसमें एक नया प्लान लाने सोचा। अमेरिका ने सोचा कि अब इसे बंद न करके इसे कुछ और इसको मॉडिफाई किया जाए, इसको कुछ और अच्छे तरीके से बनाया जाए। तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को ही सुधार लाया, जिसको उन्होंने यूएनओ बनाया। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को ही परिवर्तित करके यूएनओ बना दिया। तो अगर कोई पूछे यूएनओ क्या है, तो यह लीग ऑफ नेशंस का ही परिवर्तित रूप है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकने का था, जो कि अब तक सफल है। तो जब यूएनओ बनाया गया तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या था, अब द्वितीय विश्व युद्ध तो हो गया, अब यूएनओ का मुख्य उद्देश्य था तृतीय विश्व युद्ध को रोकना। तो यूएनओ इसमें अभी तक तो सफल है, अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो पाया है। इसलिए यूएनओ को अभी तक पूरी दुनिया में अमेरिका अपनी दबदबा बना के रखता है ताकि तृतीय विश्व युद्ध न हो गया। अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो मतलब यूएनओ भी जो संस्था बनाया गया है यह भी फेल मार जाएगा।
तो यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका में है। यूएनओ का फाउंडर जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यह अमेरिका के राष्ट्रपति ने थे जिन्होंने यूएनओ की स्थापना किया था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। यूएनओ के 6 अंग बनाए गए थे। अब इन्हीं 6 अंगों के बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे। यही 6 अंग थे जो पूरी दुनिया पे अपने दबदबा बना के रखते थे। यूएनओ का पहला जो अंग था यह था महासभा। सभी यूएनओ के मेंबर, अब इसको आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सभी यूएनओ के मेंबर महासभा के मेंबर होते हैं। जितने देश यूएनओ के सदस्य होते हैं वे सभी महासभा के सदस्य होंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब है जो भी देश यूएनओ के मेंबर हैं वो सभी के सभी महासभा, जो यूएनओ का एक अंग था महासभा, उसके मेंबर होते हैं। सभी सदस्य देश जो अगर यूएनओ के मेंबर हैं तो वे सभी के सभी महासभा के भी मेंबर होते थे। तो यूएनओ में कुल कितने देश शामिल हुए? यूएनओ में कुल 193 देशों ने यूएनओ की सदस्यता ली और इसमें एक यह प्रावधान नहीं था कि वह देश अपने देश की संसद से पारित करा के आएगा। कोई भी देश अगर यूएनओ से संबंध रखना चाह रहा है, यूएनओ की सदस्यता लेना चाह रहा है, तो वह अपने देश की संसद से पारित कराए बिना भी यूएनओ में जा सकता है। वह यूएनओ से संसद की सदस्यता ले सकता है। यूएनओ महासभा की हर साल बैठक सितंबर महीने में होती है। यूएनओ महासभा की जो बैठक होती है वह हर साल होती है, सितंबर महीने में होती है, जिसमें हर देश के शासनाध्यक्ष को जाना होता है। मतलब जो यूएनओ महासभा की बैठक होती है वह हर साल सितंबर महीने में होती है, जिसमें हर देश के शासनाध्यक्ष को जाना होता है। जैसे शासनाध्यक्ष अपने देश के, भारत के शासनाध्यक्ष कौन है? तो अपने देश के शासनाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं यह शासनाध्यक्ष नहीं, ये राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। अपने देश के जो शासनाध्यक्ष हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। शासन के जो अध्यक्ष होते हैं इसे हम, शासन के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहते हैं। इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। जो यूएनओ की महासभा है इसे हम विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। जो यूएनओ महासभा के अध्यक्ष बनते थे उनके कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो विजय लक्ष्मी पंडिता भारत की थी। अब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। यूएनओ का जो बैठक होती है हर साल, वह सितंबर महीने में होते हैं। इसे हर देश के शासनाध्यक्ष जाते हैं और इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो यूएनओ के महासभा जो होती है उसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। और पहली अध्यक्ष, इसकी जो महिला अध्यक्ष थी वो विजय लक्ष्मी पंडिता थी। यूएनओ का अगर आपको पूछता है कि यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह विजय लक्ष्मी पंडिता थी, जो कि भारत की रहने वाली थी। इसके बाद आप समझने का प्रयास करेंगे। यूएनओ का दूसरा जो अंग था यह न्यास था। इसका काम, जो न्यास था, इसका काम क्या था? इसका काम ट्रस्ट जुटाना था। इतना बड़ा संगठन है, इसके यूएनओ था, यह बहुत बड़ा संगठन था। इसका कार्य ट्रस्ट जुटाना था। यूएनओ इतना बड़ा संगठन है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये काम न्यास का था। मतलब यूएनओ इतना बड़ा संगठन था, यूएनओ के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इस पैसे को जुटाने का काम न्यास का काम था। जो यूएनओ का दूसरा अंग था न्यास, वह पैसा जुटाने का प्रयास करता था कि यूएनओ किस प्रकार से चलेगा, उसके जो खर्च आएगा वह कहाँ से आएगा, ये उसके खर्च को जो देखभाल करता था वह न्यास का काम था। वो न्यास खुद लोगों से पैसे, पूरे सदस्य देशों से पैसे चंदे इकट्ठे करके लेते थे। इसके बाद इसका तीसरा जो अंग था वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, जो कि जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। इसमें कुल 15 जज होते हैं। इनके एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज होते हैं, इनके एक जज का कार्य 9 वर्ष का होता है। इसमें कुल 15 जज होते हैं। वर्तमान में भारत के दलविंदर सिंह भंडारी इसके जज हैं। तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो एक जज हैं, इसमें कुल 15 जज होते हैं। इसमें भारत के भी एक जज हैं, उनका नाम है दलविंदर सिंह भंडारी। दलविंदर सिंह भंडारी इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक जज के तौर पे कार्य कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? कुल 15 जज होते हैं। इनके एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनके एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसमें भारत के दलविंदर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक जज के तौर पे कार्य कर रहे हैं। इसके बाद इसका चौथा जो अंग होता है वो होता है सचिवालय। आप सभी जानते हैं सचिवालय का कार्य होता है डॉक्यूमेंट का सभी कार्य को पूरा करना सचिवों का काम होता है। तो यूएनओ का जो सचिवालय था यह डॉक्यूमेंट को सब कुछ बना के रखता था। यूएनओ की पूरी देख रेख की जिम्मेदारी सचिवालय की होती थी। सचिवालय के महासचिव, सचिवालय जो होती थी वह महासचिव के अधीन कार्य करती थी। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस समय यूएनओ का जो सचिवालय था यह
पूरी तरह से सचिवालय महासचिव के अधीन कार्य करती थी। इसमें जो सचिवालय था उसका एक महासचिव बनाया जाता था और महासचिव के अधीन ही यह सचिवालय चलता था। इसके सचिवालय का इसके सचिवालय के जो अध्यक्ष होते थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और इस समय जो इसके अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, वो हैं। इसके बाद इसका जो पाँचवा अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। जो यूएनओ का 5वां अंग है वो सामाजिक और आर्थिक परिषद है। इसका कार्य होता था यह पूरी दुनिया में सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखना इसका कार्य होता था। दुनिया की गतिविधि पर नज़र रखना। इसके लिए उन्होंने ILO मतलब इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था। इन्होंने इस सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इसका कार्य होता था पूरी दुनिया में सामाजिक और आर्थिक रूप से नज़र बनाए रखना कि किसी भी देश में कोई गतिविधि गड़बड़ न हो। इसलिए इन्होंने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था ताकि श्रमिकों को किसी भी देश में उनका हनन न किया जाए। पूरी दुनिया में अनाज का, खाद्यान्नों का पूरी तरह से सप्लाई किया जाए, पूरी दुनिया में व्यापार को अच्छी तरीके से चलाया जाए। यह कार्य सामाजिक एवं आर्थिक परिषद करती थी। इसके बाद पूरी दुनिया की सुरक्षा कौन करेगा, यह यूएनओ का 6वां जो अंग था सुरक्षा परिषद, यही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये इसमें ही है वीटो पावर। यूएनओ के जो सदस्य थे, अब इसी में पूरा यूएनओ का कमाल है। इसे आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद था इसे पूरी दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। यही पूरी दुनिया का सुरक्षा करते हैं, इसी को ही सबसे सुपर पावर कहते हैं। इसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। जो यूएनओ का सुरक्षा परिषद था इसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य जो थे वो 10 थे और 5 जो थे वो स्थायी सदस्य थे। जो अस्थायी सदस्य थे इनका कार्यकाल हमेशा के लिए था। मतलब जब से यूएनओ बना था और जब तक यूएनओ चलेगा तब तक ये यूएनओ के सदस्य हैं जो अस्थायी सदस्य थे। और जो अस्थायी सदस्य थे इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है। तो कौन कौन देश हैं जो अस्थायी हैं, तो अस्थायी सदस्य जो हैं वो सभी सदस्य देश हैं जो बारी बारी से बनते रहते हैं। इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है। जैसे भारत अभी फ़िलहाल यूएनओ का अस्थायी सदस्य था, अब इस समय हट गया है। इनका बारी बारी से अल्फ़ाबेट के हिसाब से इनका सदस्यता चलता रहता है। लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से कौन 5 स्थायी सदस्य हैं, तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये पाँचों देश इसके स्थायी सदस्य हैं। ये जब से यूएनओ बना था तब से ये सदस्य हैं और जब तक यूएनओ चलेगा तब तक ये इनके सदस्य रहेंगे। और बाकी जो पूरी दुनिया के देश हैं, जो 193 में से देश हैं, उन सभी देशों का कार्यकाल केवल 2 वर्षों के लिए होता है, इसके बाद हट जाते हैं। इन्हीं के पास है वीटो पावर। अब यही वीटो पावर दुनिया के सबसे सुपर पावर होती है। वीटो पावर का मतलब होता है मना करने की शक्ति। अगर पूरी दुनिया का कोई भी मैटर अगर यूएनओ में गया, यूएनओ का फैसला जब तक ये पांचों देश सहमत नहीं होंगे उस पर तब तक कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। अगर कोई विधेयक पारित हुआ तो उसमें इन पांचों सदस्यों का शामिल होना, इन पांचों देशों की सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इनके पास होती है वीटो पावर। अगर इनके पास कोई विधेयक पारित हुआ, इनमें से कोई भी एक सदस्य अगर वीटो लगा दिए तो वह विधेयक रुक जाता था। तो आपको बताएंगे वीटो पावर होता क्या है। तो वीटो पावर उसे कहते हैं, यह केवल वीटो पावर जो था यह केवल 5 सदस्यों के पास था। यह केवल 5 स्थायी सदस्य देश के पास था। इसे मना करने की शक्ति कहते हैं। इसके पास ही सबसे बड़ी पावर होती है जो दुनिया के 5 देशों के पास ही थी। वीटो पावर का मतलब वह होता है अगर कोई विधेयक पारित किया गया, अगर कोई भी देश जिसके पास वीटो पावर है, इन 5 देशों में से एक भी अगर वीटो लगा दिया तो मतलब वो उस विधेयक से असहमत है, वो उस विधेयक को पास होने से असहमत है, वह उसे मना कर रहा है। मतलब वीटो पावर का ही मतलब होता है मना करने की शक्ति। तो वीटो पावर का कई बार उपयोग भी किया गया है और कई बार इसका दुरुपयोग भी किया गया है। रूस वीटो पावर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया है। वह भारत की सुरक्षा के लिए वीटो पावर का प्रयोग करता है। जब कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान कश्मीर को अपना देश बताने के लिए यूएनओ में जाता है, तो जब यह विधेयक पारित होता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, अगर ऐसा विधेयक पारित होता है तो रूस भारत की तरफ से आकर के उस पर वीटो लगा देता है, रोक देता है कि यह कश्मीर भारत का अंग है, यह कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है। तो वह विधेयक रुक जाता है। और अभी तक वीटो न लगाने वाला देश फ्रांस है। फ्रांस अभी तक
अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो की प्रतीक्षा करें। हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स